साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ हिंदी निबंध पर महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रश्नोत्तरी सीरीज़ देख रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत और हमारा काफिला पहुँच चुका है हिंदी निबंध पर। आज हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। समय ज़्यादा न लेते हुए चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी समय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सहित सजीवता और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह कथन हमें बताना है किस विद्वान का है। रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, नलिन कुमार सान्याल। तो ये कथन जो है वो हमारा है भागीरथ मिश्र का। सी विकल्प सही है। चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। निबंध में व्यक्तित्व छुपाया नहीं जा सकता। लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने निजी मत के रूप में अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता है। यह कथन हमें बताना है किस आलोचक का है। डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाबू गुलाब राय, विकल्प डी सही है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निबंध को व्यक्तिगत स्वाधीनता की उपज मानने वाले साहित्यकार हैं। हमारा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर। तो निबंध को व्यक्तिगत स्वाधीनता की उपज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। विकल्प हमारा सही है ए। हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन हमें बताना है किस विद्वान आलोचक का है। रामचंद्र तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हमारा विकल्प सही है सी। अगला हमारा प्रश्न है, निबंधों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं है कि उनमें विचार श्रृंखला ना हो। ऐसा ना होने से तो वे प्रलाप कहे जाएंगे। इस प्रकार का कथन किस आलोचक ने कहा है। हमारे विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, भागीरथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंध लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंध लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, तदीय सर्वस्व वैष्णव सर्वस्व किसके निबंध हैं। विकल्प हमारे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो तदीय सर्वस्व और वैष्णव सर्वस्व जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। हमारा विकल्प सही है बी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किस विद्वान ने कहा है। हमारे विकल्प हैं बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विकल्प हमारा सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था आदि निबंध किसके हैं या किसने लिखे हैं। हमारे विकल्प हैं अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कांग्रेस की जय, हम राजभक्त हैं, रूस और मूस, भारत पर भगवान की अच्छी ममता है आदि राजनैतिक निबंध के लेखक हैं। इसके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र के ये निबंध हैं। विकल्प ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में बिंदी, हिंदी की उन्नति, देवनागरी अक्षर, हिंदी भाषा,
आदि भाषा संबंधी निबंध किसके हैं? हमारे विकल्प हैं राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये जो निबंध दिए गए हैं हिंदी में बिंदी हिन्नी की उन्नति, ये सब बाल मुकुंद गुप्त जी के हैं। विकल्प सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कपास की खेती करने वाला निबंधकार किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला निबंधकार नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। विकल्प सही है सी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है कवि बनने के सापेक्ष साधन, कवि कर्तव्य, साहित्य सीकर, नयनों की गंगा। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? नयनों की गंगा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। अगले प्रश्न पर चलिए, निम्न में से किस निबंधकार के निबंधों को भावनद कहा गया है? हमारे विकल्प हैं सरदार पूर्ण सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों को भावनद कहा गया है। अगला प्रश्न है, गद्यमाला, निबंध निचय, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण आदि निबंध के लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प डी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। अगला प्रश्न हमारा है, यमपुर की यात्रा नामक निबंध किसका है? हमारे विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमपुर की यात्रा। अगला प्रश्न है, मन की बातें, मेरे निबंध, विद्यार्थी जीवन, कुछ उथले कुछ गहरे, राष्ट्रीयता आदि निबंध किसके हैं? हमारे विकल्प हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका उत्तर सही है बाबू गुलाब राय के ये प्रमुख निबंध हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी में नाटक का स्थान, कवि और कविता, काव्य और कला, रहस्यवाद आदि समीक्षात्मक निबंध के लेखक हैं या ये निबंध किसके हैं? विकल्प हमारे हैं जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद के ये प्रमुख निबंध हैं जो कि आलोचनात्मक निबंध हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। सोच विचार, मंथन, समय और हम, राष्ट्र और राज्य, बाजार दर्शन आदि निबंध के लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार। और इसका सही उत्तर भी है जैनेन्द्र कुमार। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रात्मक निबंध अतीत के चलचित्र में कितने रेखा चित्र संकलित हैं? विकल्प हैं 10, 12, 17, 11। तो इसका सही उत्तर है अतीत के चलचित्र में 11 निबंध संकलित हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम स्वरूप है तो श्रद्धा जागरण है, श्रद्धा एक असामाजिक भाव है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप जान लीजिए कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। चौथा विकल्प हमारा जो है वो असंगत है या यूँ कहें कि गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत कथन का चयन करना है। हमारे विकल्प हैं नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य भूमि है, साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, अनुभूति को सीमित रखना ही कवि कर्म है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो हमारा जो उत्तर सही है वो है घ,
अनुभूति को सीमित रखना कभी कर्म नहीं होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किस आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता में संग्रहित निबंध नहीं है। हमारे विकल्प हैं शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वसंत आ गया, समालोचक की डाक। तो कल्पलता में कौन सा निबंध नहीं संग्रहित है? वसंत आ गया। विकल्प सी सही है इसमें। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह निर्विवाद है कि द्विवेदी जी इस काल के या संपूर्ण आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, दिनकर जी और सुमित्रानंदन पंत जी। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है इन्होंने। अगला प्रश्न है इनके निबंध की आधार भूमि भारतीय संस्कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र तिवारी, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न है तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है और कई बार की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसका उत्तर सही है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अगला प्रश्न है नई पीढ़ी की बेचैनी भारतीय संदर्भ, विश्वविद्यालय और न्यायालय, युद्ध और व्यक्तित्व, राष्ट्रभाषा की समस्या आदि जो विचारात्मक निबंध हैं इनके लेखक का नाम बताना है। विकल्प हमारे हैं कुबेरनाथ राय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये निबंध जो हैं वो हमारे हैं विद्यानिवास मिश्र के। विकल्प सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है दृष्टि अभिषेक, दृष्टि जल, देह वलकल, जन्मांतर के धूम्र सोपान, त्रिषा त्रिषा अमृत त्रिषा, कजरी वन में राजहंस आदि निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठाकुर राम आधार सिंह। तो ये निबंध जो है कुबेरनाथ राय जी के हैं जो कि ललित निबंधकार हैं। अगला हमारा प्रश्न है धार और किनारे स्मृति लेखा युग संधियों पर कहाँ है द्वारका आदि निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके विकल्प हैं सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, सद्गुरु शरण अवस्थी, रविंद्र त्यागी, विवेकी राय। तो ये धार और किनारे स्मृति लेखा युग संधियों पर कहाँ है द्वारिका आदि निबंध जो है अज्ञे जी के हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, कछुआ धर्म, धर्म और समाज, महर्षि च्यवन का रामायण आदि निबंध के लेखक कौन हैं? हमारे विकल्प हैं बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त। तो कछुआ धर्म तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा आदि निबंध किसके हैं? हमारे विकल्प हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन, परशुराम चतुर्वेदी, काका साहब कालेलकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, चक्कर क्लब, राम राज्य की कथा किसके निबंध हैं? हमारे विकल्प हैं जैनेन्द्र, यशपाल, इला चंद्र जोशी, काका साहब कालेलकर। तो ये निबंध जो हैं यशपाल के हैं। विकल्प हमारा सही है बी। अगला हमारा प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल का निबंध नहीं है। अंगद का पाँव, खबरों की जुगाली, मल्लिनाथ की परंपरा, अगली शताब्दी का शहर। तो जो हमारा उत्तर है
श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह नहीं है, वो है मल्लिनाथ की परंपरा। ये हमारा जो है रविंद्र त्यागी का निबंध है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है हरिशंकर परसाई का निबंध है। देखिए यहाँ पर है पूछा जा रहा है, खुली धूप में नाव पर, पाखंड का आध्यात्म, कृष्ण वाहन की कथा, इतिहास का शव। तो इसमें से एकमात्र निबंध हरिशंकर परसाई का है, वो पाखंड का आध्यात्म है। विकल्प बी हमारा सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। शरद जोशी का निबंध संग्रह नहीं है। रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, आओ बैठ लें कुछ देर, यत्र तत्र सर्वत्र। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आओ बैठ लें कुछ देर, ये श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध है, शरद जोशी का नहीं। विकल्प सी हमारा सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? हमारे विकल्प हैं नगेंद्र, रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र। तो अनुसंधान और आलोचना नगेंद्र के निबंधों का संकलन है। विकल्प हमारा सही है ए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का निबंध किसके जीवन पर आधारित है? हमारे विकल्प हैं जिनेंद्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय रामचंद्र शुक्ल। तो भाई नामक जो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है वो अज्ञेय जी के जीवन पर आधारित है। हम चलेंगे अब अगले प्रश्न पर। कला का जोखिम निबंध किसका है? विकल्प हमारे हैं शांति प्रिय द्विवेदी, भागीरथ मिश्र, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा। तो कला का जोखिम जो निबंध है उसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। विकल्प हमारा सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का निबंध नहीं है। हमारी सांस्कृतिक एकता, विवाह की मुसीबतें, मिट्टी की ओर, छायापथ। तो इसका जो उत्तर सही है वो है छायापथ, क्योंकि ये राय कृष्णदास जी द्वारा लिखा गया है और गद्य काव्य है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, बंदे बाणी विनायको, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरणों का संग्रह है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निबंध नहीं है। जिंदगी मुस्कुराई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, सब रंग कुछ राग। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है हमारा वो है सब रंग कुछ राग, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का निबंध संग्रह है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का निबंध नहीं है। हमारे विकल्प हैं जीने की कला, साहित्य और साहित्यकार, नारीत्व का अभिशाप, परंपरा का मूल्यांकन। तो जैसा कि हमारा जो उत्तर सही है परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है जगत तपोवन सोकियो निबंध किसका है? हमारे विकल्प हैं गुलाब राय, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, रामदरस मिश्र। तो जगत तपोवन सोकियो ये निबंध संग्रह आपका विवेकी राय का है। विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जिन्होंने मुझे रचा, कुछ नीति कुछ राजनीति, ये दोनों निबंध किसके हैं? हमारे विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, रमेश चंद्र शाह, निर्मल वर्मा। तो जिन्होंने मुझे रचा, कुछ नीति कुछ राजनीति, ये निबंध आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी के हैं। विकल्प सही हमारा ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। साहित्य में आज का गतिरोध, समकालीन रचना में स्वतंत्रता का अर्थ, ये दोनों निबंध किसके हैं या इनके लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, रमेश चंद्र शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर सही है वो है रमेश चंद्र शाह का ये जो निबंध है दोनों। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। परंपरा का अर्थ है पर से भी परे जो हो, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर जो हो, जो ना कभी भूत हो ना भविष्यत,
जो सतत वर्तमान हो, जो कभी सिद्ध ना हो, निरंतर साध्य हो, परंपरा इसीलिए साधना का पर्याय है। ये कथन किसका है? विकल्प हमारे रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। और इसका उत्तर सही है, विद्यानिवास मिश्र। परंपरा बंधन नहीं, निबंध में इन्होंने ये कथन कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, अंधेरे से उम्मीद, आँच अलाव की, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख आदि निबंध किसके हैं? राम अवध शास्त्री, श्री राम परिहार, हरिशंकर परसाई, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है श्री राम परिहार के निबंध हैं ये, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर देखिए, नेताजी कहिन नामक व्यंग निबंध है। हमारे विकल्प हैं मनोहर श्याम जोशी, शरद जोशी, रविंद्र त्यागी, इनमें से कोई नहीं। पहले तो आप जान लीजिए कि तीनों लोग जो है व्यंग निबंधकार हैं और इसका उत्तर सही है मनोहर श्याम जोशी, ए विकल्प। अंतिम प्रश्न है, कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध है? हमारे विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र कोहली, राम अवध शास्त्री। तो कब्रिस्तान में पंचायत महत्वपूर्ण निबंध है और ये है केदारनाथ सिंह जी का। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली सीरीज़ के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वीडियो को ज़रूर देखें और अपने मित्रों के पास जो हिंदी विषय से प्रवक्ता या सहायक अध्यापक या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर दें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट करें। देखते रहें हिंदी सर्वस्व। बहुत बहुत धन्यवाद।